प्रकृति का नियम है। अभी मुझे ये पता नहीं कि मुझे सुख दुख देने वाला कौन है। तुम ही सोचो इस बात को सुन करके। और राजा परीक्षित ने समझ लिया कि तुम साक्षात धर्म हो, इसलिए तुमने धर्म का पालन किया है। क्योंकि धर्म का अर्थ यह है कि अधर्मी का नाम लेने में भी, उसके गुणगान करने में भी पाप लगता है, इसलिए तुमने उसका नाम बताना उचित नहीं समझा। ठीक है, मैं जान गया आप साक्षात धर्मावतार हैं, धर्म हो। और ये गौ माता पृथ्वी है, भगवान के वियोग में रो रही है। निर्भय हो जाओ, पर ये दुष्ट कौन है जो तुमको ताड़ना दे रहा है। उसके जो है शिकारी का उसको रुका, मुकुट पर पहन रखा था उसने, उसको खड़ग लेकर के कहा कि बोले नीस को मेरे राज्य में इनकी भोग देख ली का, इनको क्यों भोग दे रहा है तू, ऐसे तुम इनको पीड़ा पहुंचाता है। चरणों में आके गिर गए, महाराज मैं कली हूँ, कली हूँ, तो मेरे देश से निकल जा, मेरे राज्य से निकल जा। कि महाराज ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपका राज्य नहीं हो। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ जगह बता दो, मेरे लिए कुछ रहने के लिए जगह तो दे दो, किराए का कमरा ही दे दो बाबा। तो उनको 4 जगह बताई। द्योतम पानम स्त्रिय सोना, जहाँ जुआ खेलते हैं वहां तुम रहो, जहाँ मद्यपान होता हो वहां तुम रहो, जहाँ व्यभिचारी स्त्रियां रहती हो, वेश्याएं रहती हो, वहां तुम रहो, और जहाँ हत्या होती हो पत्त खाने में तुम रहो। 4 जगह देखी महाराज। ये सब जगह जो है सो ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। कोई एक अच्छा सा कमरा भी दे दो ना। तो पुनस्त याजमानाय जात रूप मदात प्रभु, फिर जो है सो याचना करने पर स्वर्ण और दे दिया, सोना सुवर्ण। जाओ ये तो सोने में। कलयुग का वास 4 जगह है, जहाँ मद्यपान होता है वहाँ, जहाँ जुआ खेलते हैं वहाँ, जहाँ वेश्याएं हैं वहाँ, और जहाँ हत्या होती है वहाँ में कलयुग का निवास रहता है। तो और सोने में भी रहता है। ये बात पहले हो गई थी। अब कलयुग मौका देख रहा था, तो वो उसका जो मुकुट था, उस मुकुट को अपने सिर पर पहन करके और वो आया। ये भागवत तो नहीं है भाई, वो उसका मुकुट था, पर किसी दूसरी जगह मैंने देखा है। और देखा था सुखताल में गए थे मेघताल, उस सुखताल में वहाँ की पुस्तकों में लिखा हुआ था, उसके आधार से बोल रहा हूँ। वैसे सब कहते भी हैं, पर मुझे तो वहाँ से आधार मिला था। तो वैसे वो उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि सारग्राही है राजा। उन देख करके एक 2 कारण हो गया। एक तो शरण में आ गिरा वो, तो शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। और फिर उसमें एक था कि केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर भव परिपारा, नर भव नहीं पारा, नर नहीं पारा। तो ये गुण देखा उसमें कलयुग में। उस गुण के कारण कलयुग को छोड़ दिया उसने। अब कलयुग मौका देख रहा था कि कब मैं राजा पर प्रहार करूं। उस मुकुट को उसने मंत्रियों ने पहना दिया। ऐसी बुद्धि बैठ गई। उस मुकुट को पहन कर एक बार शिकार खेलने के लिए चला गया। राजा कभी शिकार खेलने नहीं जाता था, परंतु उस मुकुट के प्रभाव से ऐसा हो गया। तो देखिए सुवर्ण में दोष है। सुवर्ण में क्या दोष है? हर वस्तु में दोष है, हर वस्तु में दोष है। विधाता की बनाई हुई गुण और दोष सब में है।
विधि रचना गुण दो समय विश्व की न करता। तो विधाता की जो रचना सब गुण दोषों से भरी हुई, तो साहब फिर ये कैसी बात है कि भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण हूँ। तो जब भगवान का स्वरूप धातु में स्वर्ण को अपना रूप मान लिया, फिर ये दोष कैसे हो गया? तो फिर कहा है कि ये दोष कब दूर होता है? जब भगवान के अर्पित कोई वस्तु कर दी जाती है तो वो दोष उसका मिट जाता है। तो भगवान को अर्पित करने पर वाल्मीकि ने कहा है ना, मानस रामायण में कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भगवान का प्रसाद, यदि देखो अन्न को अन्न खाओगे तो अन्न में भी दोष है, जल में भी दोष है, वस्त्र में भी दोष है। तो फिर क्या करोगे कि भगवान के अर्पित करके और फिर लेने में दोष नहीं लगता है। तो कोई भी वस्तु लो, भगवान के भोग लगा करके फिर स्वीकार कर लो। वस्त्र पहनो तो भगवान को पहना करके, भगवान की प्रसादी मान करके फिर पहन लो। सोना चांदी भी कुछ कर दो भगवान को अर्पित करके, महाराज आप अर्पित से, फिर उसका दोष नहीं लगेगा। नहीं तो सब में दोष है। तो वो सुवर्ण का दोष जो है वो भगवान का अर्पित हुआ नहीं था, इसलिए राजा की बुद्धि बिगड़ गई। तो शिकार खेलने में जो होशियार होता है ना, वो तो सारी सावधानी रखता है। राजा भी शिकार खेलने जाता ही नहीं था, और दिन था उसका। तो राजा ने सेना से पिछुआ हो गया, मार्ग भटक गया, भूख प्यास से व्याकुल होने लग गया और समीप ऋषि के आश्रम में चला गया। समीप ऋषि भगवान के ध्यान में मगन हो रहे थे। सिर पर वो सुवर्ण था, गली में बैठा हुआ था। अरे भाई कोई आश्रम में है, हमें थोड़ा पानी पिलाओ, हमें प्यास लग रही है, हमें भूख भी लग रही है। पर महात्मा तो ध्यान में मगन थे ना। राजा ने देखा नकली महात्मा को असली महात्मा समझ करके उसका सारा नाश हो गया था। ये सब आप लोग रामायण पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब मालूम है इस बात का। और यहाँ असली को जो है नकली समझ गए, तो यहाँ भी गलती हो गई। तो ये देखे सच्चाई के झूठा है, ये परीक्षा करने के लिए एक सर्प को उठा के और गले में डाल दिया, मरे हुए सर्प को, आ गया। पीछे से किसी ने जाकर उनके पुत्र को कह दिया, सभी किसके पुत्र को, तुम्हारे पिता के गले में राजा डाल गया, सर्प डाल गया। क्रोध आ गया उसको, जल में खड़ा होकर के हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, ये मूर्ख हो, अरे क्षत्रिय हो, ब्रह्म तेज को भूल गए, ब्राह्मणों को ऐसे सताते हो, दुख देते हो, अपमान करते हो ब्राह्मण का। जाओ आज के 7वें दिन तेरे को सर्प डसेगा, तक्षक खाएगा तेरे को, ये श्राप दे दिया उसने। फिर आकर के और पिता के सामने आए। पिता के सामने आते ही उसके आंसू आ गए, रोने लग गया। पिता को चेत हुआ तो पिता ने बोलने लगे, पिता बेटा रोता क्यों है? कि आपके गले में सांप डाल गया वो राजा। ये कोई बात नहीं भाई, राजा तो हमारा मालिक है, कुछ भी कर सकता है, कह दिया पढ़ने दो। फिर किसी शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज, उसको श्राप दे दिया इन्होंने, आपके श्राप दे दिया, 7 दिन ये तक्षक डसेगा उसको। अरे रे रे, बहुत अनर्थ कर दिया। अरे ब्राह्मण का काम नहीं है, ब्राह्मण का काम किसी को श्राप देने का नहीं है। ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद ही देखो अच्छा है, श्राप नहीं देना चाहिए। श्राप देना ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं है, ब्राह्मण को दोष लगता है, तुमने बहुत गजब कर दिया। अब ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है, अपने एक शिष्य को बुलाया, गौरमुख को, उस शिष्य को बुला कर आगे ताकि राजा को सोचना तो कर लो, ताकि वो अपना कुछ उद्धार का इंतजाम कर ले। उसके पहले राजा ने आकर के मुकुट उतारा, उतारते ही उसकी बुद्धि सही होती है, मैंने क्या कर दिया, ये मेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई आज, जो कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे संत का मैंने जो है अपमान किया है। हे भगवान, इस पाप का परिणाम मुझे जल्दी ही मिल जाए, नहीं तो इस पाप का दंड मुझे नहीं मिलेगा तो ये फिर ब्याज वृद्धि होती रहेगी, ये पाप बढ़ता रहेगा। इस पर मुझे जल्दी इसका दंड दे दो। इस प्रकार वो पछता रहा था।
गौरमुख ने जाके सारा समाचार सुना दिया और गौरमुख ने जाके कहा कि महाराज इस प्रकार श्राप हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ राजा, अच्छा हुआ तत्काल मुझे नष्ट होने का श्राप दे दिया है। अब तो जो है सो अपने पुत्र को जन्मेजय को राज दे दिया और जा करके और सुख ताल में जहाँ सुख तीर्थ है वहाँ जा करके और वो परीक्षित बैठ गया, गंगा के किनारे बैठ गया। अब वहाँ ये लोगों ने सुना, संत महात्मा सब वहाँ आ गए, सब लोग आ गए वहाँ, हजारों महात्मा आ गए, हजारों विद्वान आ गए। सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं महापापी हूँ, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है, ऋषि का अपमान किया है, इसलिए मैं हूँ तो बड़ा अधर्मी और गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन देके और बड़ी कृपा करी है। इस मुझ जैसे पापी को भी आपने दर्शन दे करके और मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप ये बताइए कि आसन्न मृत्यु व्यक्ति, मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दो प्रश्न होते उसमें। एक तो संसार में तो जन्म तो मरता ही है, कि इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में आकर के कोई भी अमर नहीं रह सकते, तो मरना ही पड़ता है मृत्यु लोक में तो। और एक अभी नहीं मरे, एक बाद में मरे, तो दोनों के लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न में सब लोग उद्धार कैसे? मुझे श्राप हो गया है, अब तो 6 दिन रहे हैं, 6 ही दिन रहे हैं, इनमें 7 दिन था वो तो कल की बात है, आज आ गए यहाँ, तो क्या किया जाए? किसी ने कोई निर्णय नहीं किया, सब विचार करें। उसमें पराशर जी भी बैठे हुए हैं और व्यास जी भी बैठे हुए सभा में, पर किसी को कोई जवाब नहीं मिला। उसमें घूमते भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज आए, बोलो सुखदेव भगवान की जय। आते ही सब ऋषि लोग खड़े हो गए। ऋषियों के खड़े होते ही सुखदेव जी के पीछे बच्चे और स्त्रियां तमाशा देखने के लिए लग रही थी। बच्चे तो कहते थे आओ नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा। व्यास जी का वर्णन किया सुखदेव जी का कि 16 वर्ष की उनकी आयु लग रही थी और बड़े सुंदर शरीर था उनका, श्याम वर्ण था लेकिन बड़ा सुंदर शरीर लग रहा था। नग्न थे, दिगंबर वेशधारी थे और विकीर्ण केशम, शरीर पर केस पड़े हुए थे और वैसे भागवत का पाठ कर रहे थे, भागवत स्मरण करते हुए आ रहे थे। तो बच्चे तो लोग गए कि नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और कई स्त्रियां भी उस खेल को देखने के लिए चली गई और कोई स्त्रियां उनके स्वरूप से मोहित होकर के देखने की दृष्टि से उनके साथ लग गई थी। अब वहाँ आते ही सब ऋषि खड़े हो गए ना, तो उनको सबको भय हो गया, तो कोई जिसको हम पागल बाबा समझते हैं, नंगा बाबा समझते हैं, ये तो कोई सिद्ध संत है। क्योंकि सारे इतने संत खड़े हो गए, सब वापस लौट गए वहाँ और वहाँ आकर के और एक आसन पर बैठ गए। अब सब प्रसन्न हो गए, परीक्षित प्रसन्न हो गया। प्रभु मैं जानता हूँ आपका नाम स्मरण करने से ही हम जैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। जिसमें आप घर पर पधार जाएं तो उसका तो सौभाग्य ही क्या है, और फिर आपके वचनामृत, आपका चरणामृत, आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो वो भी और बड़ी बात है। तो प्रभु मुझे आप गोदोहन मात्र ठहरने वाले हैं, गोदोहन मात्र ही ठहरते हैं, जितनी देर में गाय दुई जाती है उतनी देर रुकने से ज़्यादा नहीं रुकते आप। तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि म्रियमाणस्य शीघ्र ही मरने वाले को क्या करना चाहिए? किम श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए? किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? किम जाप्यम, क्या जाप करना चाहिए? और किम मननीयम, किसका मनन करना चाहिए? इस तरह से वो जो है सो उनसे प्रश्न किया। अब तत्काल वो प्रश्न था ना, उसने प्रश्न ऐसे किया कि भाई न जाने महाराज दिखे रुकना तो रुके न रुके, तो आप प्रश्न अभी बात तो पूछते हैं। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र की बात आती है। अरे राजन, भगवान का स्मरण
भगवान का कीर्तन और भगवान का श्रवण ही मनुष्य के लिए आवश्यक है, ये बताया। और फिर बता करके और वहाँ उनके प्रश्नों का उत्तर देने लग गए। फिर उन्होंने कई प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया। इसलिए उसके बाद फिर सृष्टि विषय प्रश्न पूछ लिया। तब फिर उन्होंने जो है सो स्मरण किया, भगवान का मंगलाचरण किया। फिर मंगलाचरण करके और फिर आगे की कथा प्रारंभ की। तो जो सुखदेव जी की कथा है ना, वो वहाँ से शुरू हुई है। अब तक तो ये उनकी भूमिका मात्र थी कि कैसे आए, कैसे उनको कथा सुनाइए, कैसे कथा सुनिए, कहाँ सुनिए, कैसे सुनिए, ये बात है। अब वहाँ उन्होंने जो है सो प्रश्न किया था, उसमें जो है सो सुखदेव जी सुना रहे हैं कि देखो भैया, ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान जो है सर्वप्रथम दृष्टा को थे, उनको दृष्टि की आवश्यकता हुई। सुप्त सत्य असुप्त दृक, गंभीर अर्थ बातों का। तो अपने शक्ति को, सोई हुई शक्ति को याद किया, यानी माया को। भगवान की इच्छा का नाम माया है। भगवान की माया से ही जो है तो फिर जीवों की सृष्टि हुई, तत्वों की सृष्टि हुई। और उसी में जो है सभी धीरे 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 जो है सो उसी प्रकरण में भागवत के 10 लक्षण सुनाए, और सर्ग विसर्ग इत्यादि जो है उनके लक्षण सुनाए हैं। और फिर जो है सो वो उनको सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि के वर्णन में सारे तत्वों की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। वो है कालम कर्म स्वभावम च मायेसो मायया स्वया। काल और कर्म और स्वभाव को उस मायापति भगवान ने स्वीकार किया। स्वभाव अर्थ क्या है? मैं हूँ, मैं, ये मैं का जो भाव हुआ ना, वो स्वभाव कहलाता है। तो इसने काल और कर्म को स्वीकार किया। उससे फिर जो है सो मैं तत्व उत्पन्न हुआ, मैं तत्व से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से फिर जो है सारी सृष्टि हुई। 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक उभयात्मक मन, इसकी सृष्टि हुई। फिर पंचभूतों की सृष्टि हुई। और फिर ये सारे तत्व मिल करके और भगवान की इच्छानुसार सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाए। उनकी स्तुति से खुश होकर के भगवान ने उनमें ये शक्ति थी जो अपने अपने काम में सब संयुक्त होकर के और सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसमें से ब्रह्म पुरुष, इसके प्रत्येक अंग से सारे संसार की रचना की कल्पना की जाती है। ऐसे वो पैदा हुए। फिर वहाँ उन्होंने जो है तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जल के अलावा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। ब्रह्मा जी ने योग शक्ति से जल का पान कर लिया और फिर देखा कि अब तो ये कमल दिख रहा है, इसमें कोई न कोई होगा जरूर, जहाँ से कमल आया था। कमल में ब्रह्मा जी उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए तो भी उस कमल का अंत नहीं आया। आखिर घबरा कर ऊपर ही आ गए। फिर भगवान का ध्यान किया मन में कि जो मुझे उत्पन्न करने वाला है वो मुझे दर्शन दे। ध्यान किया। ध्यान करने से भगवान ने उनके हृदय में भी प्रकाश हुआ और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ। भगवान की आज्ञा से उन्होंने जो है सृष्टि की रचना करी। तो सर्वप्रथम पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की उत्पत्ति की। मानसिक सृष्टि की उत्पत्ति को पृथ्वी को प्राप्त नहीं हुई। जैसे पीठ से, स्तनों से, सारे शरीर से सारी उत्पत्ति की, कई तत्वों की। स्तनात् धर्म, पृष्ठात् अधर्म, पीठ से धर्म को पैदा किया, स्तन से धर्म को पैदा किया, मुख से वाणी सरस्वती को उत्पन्न किया। सरस्वती के भी माया में मोहित हो गए तो ब्रह्मा जी को
मरीचादि ऋषियों की उत्पत्ति हुई, उनमें से तो उनकी हंसी करने लगे, वो उनके उपदेश से फिर जो है सो उनको लज्जा आई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वो शरीर ये कोहरा बन गया, कोहरा धुंध जो है वो ब्रह्मा जी का वो शरीर है। सरस्वती एक प्रकार से उनकी पुत्री थी ना, वो कुभाव पैदा हो गया तो शरीर का त्याग कर दिया, तो वो कोहरा है, कोहरा दूसरा शरीर बन गया ब्रह्मा जी का। इस तरह से जब सृष्टि बढ़ी नहीं तब क्या नहीं, फिर जो है सो मन से सनत कुमार की उत्पत्ति की। उन्होंने जो है सो कहा कि भाई सृष्टि रचो, सृष्टि के लिए डट गए, नटने से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्रोध को रोक